और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अहम खबर यह है कि दिल्ली कैंट के नांगल गांव में 9 साल की दलित बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मुहिम तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया और इंसाफ की लड़ाई में पूरे सहयोग का भरोसा भी दिया। इससे पहले राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने नांगल गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को इंसाफ की लड़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाए जाने की उन्होंने मांग की। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। तो कोई परिवार के साथ इंसाफ की लड़ाई में खड़े होने की बात कर रहा है तो कोई भरोसा दे रहा है। दिल्ली हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, लेकिन परिवार क्या कह रहा है? परिवार अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट? जावेद, आवाज मिल रही है? चलिए जावेद के पास हम चलेंगे, लेकिन 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले पर। अब सियासत भी, एक तरफ राहुल गांधी आज पहुंचे जिस पर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल पूछ लिया कि जब जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां जाकर राहुल गांधी क्यों पीड़ित परिवारों से नहीं मिलते। बकायदा आंकड़े भी उनकी तरफ से रखे गए थे। इस सबके बीच जब राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन परिवार के लिए इंसाफ की इस लड़ाई में हम साथ खड़े हैं, ये भरोसा राहुल गांधी ने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी अब से थोड़ी देर पहले मिलने के लिए पीड़ित परिवार से पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चले, इसकी पूरी कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द सुनवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसके अलावा उनकी तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। तो 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत का ये पूरा मामला, जिसको लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार ये कह रहा है कि शमशान घाट के पुजारी ने पहले शोषण किया बच्ची का, उसके बाद हत्या कर दी। और इस बीच आपको बता दें, पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी की ओर से साझा की गई तस्वीर के बहाने बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया और उन पर पीड़ित परिवार की पहचान को जाहिर करने के लिए कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर कांग्रेस शासित राज्यों में रेप की वारदात पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगा दिया। राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ूंगा देश के लिए, ताकि राहुल गांधी जो शायद ये नहीं जानते हैं या जान के भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण, राहुल गांधी जाने जरा कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। सेक्शन 23, सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? उसका दूसरा प्रावधान कहता है, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ,
family details, school, neighborhood, or any other particulars which may lead to disclosure of the identity of a child. बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी तथ्य उस बच्चे या बच्ची का आपको डिस्क्लोज नहीं करना है जिससे कि उसके आइडेंटिटी का दुनिया को पता चले। उनके घर के आसपास का भी तस्वीर नहीं होना चाहिए, ना उनके घर का होना चाहिए, ना उस स्कूल का होना चाहिए, ना नेबरहुड का होना चाहिए, और परिवार का तो कतई नहीं होना चाहिए। उसके आगे क्या कहती है पॉक्सो एक्ट? आगे एक्ट कहती है द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और द स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द एक्ट्स एंड द ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। कि आपने अगर फोटोग्राफिक डिटेल डाला है तो आप सिवियरली लायबल होंगे। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, सिवियरली लायबल। ये सेक्शन 23 था। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में, और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है और कुछ सवाल भी मन में जगता है। और चलिए एक बार फिर से रुख जावेद का। जावेद, परिवार से आपकी बात हो पाई है? परिवार को भरोसा देने के लिए तो सब पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। परिवार क्या कह रहा है? परिवार अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट? देखिए, परिवार से सुबह हमारी बात हुई, जो मृतक लड़की है उसके पिता से भी बात हुई। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की घटना ये हुई है बेहद जघन्य है और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लगातार राजनीतिक दौर वहाँ पर चल रहा है। सुबह राहुल गांधी पहुँचे थे, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही हमने परिवार से पहुँचा था, तो राहुल गांधी ने भी उनको मदद का भरोसा दिलाया है। बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार ने किया है, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान परिवार को किया है। बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुँचे थे, उन्होंने भी कहा है कि इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से इसमें अभी तक चीज़ें हो रही हैं, परिवार का ये कहना है कि जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनसे सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। पुलिस से भी हमारी बात हुई है, पुलिस तमाम जो एंगल्स हैं उनसे जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो संगीन धाराएं हैं उसमें मामला दर्ज कर लिया है और जो साइंटिफिक तरीका है पुलिस उसको अपना रही है, क्योंकि एक इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जब पोस्टमार्टम सिर्फ पैर का हुआ है, क्योंकि दाह संस्कार के बीच में से ही उसके शव को निकाला गया था लड़की के, और उसके बाद पुलिस का कहना है कि जितना शव मिला है उससे रेप की पुष्टि कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक तरीका है उसको पुलिस अपना रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगी। जी शुक्रिया जावेद, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नांगल गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान अचानक से मंच का एक हिस्सा गिर पड़ा। मंच गिरने के बाद कार्यक्रम तो जारी रहा, लेकिन केजरीवाल वहां से निकल गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अफरा तफरी मच गई थी। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान दरअसल ये अफरा तफरी मची थी उस वक्त जब मंच अचानक से गिर गया था। मंच का दरअसल एक हिस्सा गिर गया था और मंच गिरने के बाद कार्यक्रम तो हालांकि जारी रहा, लेकिन केजरीवाल वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस वक्त परिवार से मिल रहे थे और जिस मंच पर मिल रहे थे वो मंच टूट गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस मंच का एक टूटा हुआ हिस्सा, अभी भी लोग उस पर खड़े हैं। परिवार के पास मुख्यमंत्री पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए। करीब 5 मिनट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां रुके, यहां पर परिवार से मिल ही रहे थे कि मंच का अगला हिस्सा जो है वो टूट गया। देखिए अभी मुख्यमंत्री यहां से फिलहाल जा चुके हैं, उनकी विधायक राखी बिरलान यहाँ पर मौजूद हैं। उसी टूटे हुए मंच के एक हिस्से पर वो अभी भी संबोधित कर रही हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा भीड़ है, स्थानीय लोग हैं, राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, तमाम जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पर हो रही हैं। लिहाजा बहुत भीड़ थी। जिस वक्त मुख्यमंत्री पहुँचे तो मंच पर भी काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से मंच टूट गया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
और इस बीच आपको बता दें, रविवार को दिल्ली कैंट के नागल गांव में बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के शमशान घाट के एक पुजारी ने लड़की का शोषण करने के बाद उसकी हत्या की और फिर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस ने आरोपी पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। लड़की के पिता हमारे साथ हैं। आपसे राहुल गांधी मिले, क्या मांग की है आपने और क्या उनसे कहा है? हमने उनसे मांगे करी है जी, सिर्फ आज 4 आदमी की मांगे करी है जी। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगा, ठीक है? वो मदद हमारे को देंगे जी। उन्होंने मदद दादा आपके साथ हम, कुछ नहीं होगा, ये बात सारी होगी। क्या कहेंगे, किस मदद का भरोसा उन्होंने दिलाया आपको? दिलाया, बिल्कुल दिलाया जी। अच्छा, क्या इस घटना को लेकर क्या कहना है आपका, पूरी घटना को लेकर? सर, इस पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे, किसे जिम्मेदार मानते हैं और जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से अब तक, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? उससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम बता देंगे, वो पूछेंगे, पता कर लेंगे। ये क्या है? 4 आदमी आएंगे, उनसे पता करेगा, वो बोल देंगे हाँ तो इसे फांसी लग गई, समझे कल परसों में फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं आप? हाँ बस। आपकी मर्जी के बिना दाह संस्कार क्या ऐसी भी ना करा उन्होंने। अच्छा, हमारे को बिठा दिया लग। कोई भी आदमी नहीं बुलाया, ना हमारा नाका बुलाया, ना वहाँ का बुलाया। मैं बोल गया, मैंने बोला कलंग। जब सारी ये हमारी पब्लिक गई थी, पब्लिक गई तो वहाँ पे 4 आदमी थे ये। उसके बाद आधी जलाई है, आधी नहीं जलाई। अब ये बता, लड़की के पैर सीधे होने चाहिए, उल्टे हो गए। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हैं? आपका हम ये मांग कर रहे हैं, इनको फांसी मिलनी चाहिए चारों को। बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में अब तक हुई जांच पर पुलिस का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। घटना पूरी बताएं। परिवार का आरोप है कि रेप हुई है, हत्या हुई है और जबरन दाह संस्कार किया गया है। आपकी जांच में अब तक क्या पता चला है? संडे रात 10:30 बजे की पीसीआर कॉल है ये जी। जब ये कॉल हुई थी कि नाबालिग बच्ची का रेप कर दिया गया है और उसके शव को जला दिया गया है जी। इमीडिएटली हमारी टीम यहाँ आती है मौके पर और देखती है भीड़ इकट्ठा है जी। तो इनिशियली हमारा जो रिएक्शन था वो भीड़ को संभालने का ही था कि कहीं कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए जी। उसको संभालने के बाद में हम लोगों ने जो विक्टिम है, जो मेन विक्टिम है लड़की जो 9 साल की है, उसकी माँ को हम लोगों ने बातचीत करी और उनसे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए कहा। एक काउंसलर को बुलाया गया, लेडी काउंसलर को एनजीओ से, उनके सामने उनका बयान रिकॉर्ड करवाया गया और उसके आधार पे जो इनिशियल सेक्शंस थे हम लोगों ने लगाए एफआईआर में। उनका यही बयान था कि 5:30 बजे बच्ची पानी पीने के लिए शमशान घाट जाती है, 6 बजे उसको उनकी माँ को बुलाया जाता है। जो पंडित राधेश्याम था मेन एक्यूज, उसी ने उनकी माँ को बुलाया था, जो उनकी माँ का कहना है। उसके बाद में वो वहाँ जाती हैं और देखती हैं उनकी बॉडी, बेटी का शव पड़ा है जिसकी बाईं कलाई और कोहनी के बीच में जला हुआ है और उसके होंठ भी नीले पड़े हुए हैं। और जो चारों एक्यूज वहीं थे उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पानी पी रही थी वाटर कूलर से, उसको करंट लग गया और उन्होंने उसको यह भी बहलाया फुसलाया कि अगर आप पीसीआर कॉल करेंगी तो फालतू लंबा पुलिस का केस होगा और पीएम करवाएंगे तो बॉडी के ऑर्गन्स को ले लिया जाएगा। तो इस तरह के बहलावे उसमें आ करके उन्होंने जो है बोला कि इसको बॉडी को क्रेमेट कर दिया जाए और माँ के मना करने के बावजूद, माँ का कहना है, और पिताजी को भी बुला लिया गया था वहाँ पे। और इस बीच एक बड़ी खबर राज्यसभा से मिल रही है। राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी के 6 सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि टीएमसी के 6 सांसदों को 1 दिन के लिए सदन की कार्रवाई से कर दिया गया है निलंबित। और जिन 6 सांसदों को आज पूरे दिन के लिए बाहर किया गया उनमें डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर शामिल हैं। जिन 6 टीएमसी के सांसदों पर कार्रवाई हुई है। पेगासस के मामले पर लगातार हंगामा टीएमसी के सांसदों की तरफ से, जिसके बाद 1 दिन की कार्रवाई से उनको बाहर कर दिया गया है। तो राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित किया गया टीएमसी के इन 6 सांसदों को। आपको बता दें, पेगासस मुद्दे पर लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा है। टीएमसी के सांसद पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और इस सब के बीच लगातार सभापति की तरफ से यह कहा जा रहा था, चेतावनी दी जा रही थी कि अगर नहीं हंगामा थमा, कार्रवाई यूं ही बाधित रही तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब टीएमसी के सांसद नहीं माने तो कार्रवाई करनी पड़ी। 6 सांसदों पर, टीएमसी के 6 सांसदों पर हुई है कड़ी कार्रवाई और उनको 1 दिन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव फोन लाइन पर जुड़ गए। पहले भी टीएमसी के सांसदों पर कार्रवाई विक्रांत, लेकिन अब 6 सांसदों पर कार्रवाई के बाद लग रहा है कि टीएमसी का रुख थोड़ा सा नरम और बाकियों को भी कोई सबक मिलेगा। देखिए गायत्री, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि टीएमसी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अपने मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर जिस पर वो विरोध कर रहे हैं, वो तब तक विरोध अपना करते रहेंगे सदन के भीतर भी और बाहर भी, जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती। आज भी जब हमने देखा कि टीएमसी के 6 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें सदन से बाहर किया गया दिन भर के लिए, उसके बावजूद डेरेक ओब्रायन जो पार्टी के नेता हैं, उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि 2 बजे समूचा विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाएगा राज्यसभा में। तो ये साफ है कि टीएमसी इस मामले में अपने रुख को हल्का करने के कतई मूड में नहीं है, और जिस तरीके का गतिरोध लगातार बना हुआ है वो आज भी दिखाई दे रहा है। आज सदन के भीतर सभापति की तरफ से काफी नाराजगी भी जताई गई थी, और उसके बाद भी जब किसी तरीके का बदलाव नहीं आया था तो ये कार्रवाई की गई, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के रुख में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया है। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में महाभारत लगातार जारी है। आज भी दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। पेगासस जासूसी समेत अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जाहिर की और हंगामा कर रहे सांसदों को सस्पेंड करने की चेतावनी दी। वहीं लोकसभा में भी स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए सदन की गरिमा बनाए रखने की मांग की। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो उधर राज्यसभा में जब नहीं माने सांसद तो टीएमसी के 6 सांसदों पर सभापति की तरफ से कार्रवाई की गई और उन्हें 1 दिन की कार्रवाई से, सदन की 1 दिन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन लगातार राज्यसभा और लोकसभा संसद के दोनों सदनों में हंगामा, पेगासस जासूसी मुद्दे समेत कई मुद्दों पर विपक्ष कर रहा है हंगामा। All these members who are in the well of the house with the play cards, all of them are named under Rule 255. I direct these members who are in the well of the house to go back to their seats. Otherwise, you are named and you are suspended for the day. सदन की गरिमा को बनाए रखें। तरीका ठीक नहीं है। नो, गलत तरीका, बिल्कुल गलत। आप संसद की मर्यादा और आसन का अपमान करने की कोशिश मत करिए, ये उचित नहीं है, गलत तरीका। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, लगातार सदन में यही हंगामा देखने को मिल रहा है, आज भी वही तस्वीर। सदन में काम कब होगा, कार्रवाई सुचारू तरीके से कब चलेगी, कुछ लग पा रहा है क्या? देखिए, ऐसे उम्मीद तब होती है जब सत्ता पक्ष पहल कर रहा हो और विपक्ष बातचीत करने को तैयार नजर आ रहा हो और गतिरोध तोड़ने की बात कर रहा हो। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है, सरकार कह रहे आइए चर्चा कीजिए, विपक्ष हंगामे पर थोड़ा लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बातचीत के रास्ते ही बंद हैं, तो अब आगे गतिरोध टूटेगा कैसे? 2 सप्ताह पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। संसद के गतिरोध ने कम से कम जनता के टैक्स पेयर्स मनी का पहले 2 हफ्ते में 133 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है। अब तीसरा दिन आज लगातार है। आज सांसदों को निलंबित तक करना पड़ा है पूरे दिन के लिए। उसके पहले तृणमूल के एक सांसद को सदन से निकालना भी पड़ा था, पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित करना पड़ा। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है संसदीय मर्यादा के लिए भी और संसदीय लोकतंत्र के लिए भी कि सांसदों को हंगामे से रोकने के लिए उन्हें निलंबित करना पड़ा। और मुझे लगता है सरकार ने पहल की है, वेंकैया नायडू ने भी पहल की है, और कल मुझे लगता है कल काफ़ी चर्चाएं हुई हैं तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, और राज्यसभा में बहस पर चर्चा भी हो गई, कृषि संबंधी कानून पर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि बातचीत का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा अपना अड़ियल रवैया रोकना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक 2021, एडवोकेट अदूर प्रकाश जी, डॉक्टर शशि थरूर, श्री एन.के. राघवन, Persons who are standing with placard, please go back to your seats. Please go back to your seats. Persons standing in the well with placards, please go back to your seats. Please go back to your seats. Please go
back your seats again. I urge you, please go back your seats. The Limited Liability Partnership Amendment 2021. Srimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move that the bill to amend the Limited Liability Partnership Act of 2008 be taken into consideration. विक्रांत के पास हम चलेंगे, लेकिन अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। अमिताभ जी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, उधर विपक्ष कह रहा है कि पहले आप पेगासस मुद्दे पर चर्चा कीजिए, सरकार कह रही है कि कोरोना पर हमको पहले चर्चा करनी है, लेकिन शुरुआत तो इससे हो ही नहीं पा रही है। देखिए, किसी मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, पैसे के साथ साथ समय की भी बर्बादी। पेगासस के मुद्दे पर सरकार का कहना है कि ये मुद्दा पहले भी आ चुका है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद में भी, तब रविशंकर प्रसाद कानून और आईटी मंत्री थे, उन्होंने सदन के अंदर भी बयान दिया था। इस बार जब टाइमिंग जब मानसून सत्र के ठीक एक दिन पहले पेगासस को लेकर जब बयान सामने आया, पेगासस को लेकर जब एक्सपोजे सामने आया, तब भी सरकार ने कहा था इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर भी बहस करने को तैयार हो जाएगी, लेकिन कम से कम विपक्ष सदन में आए और बात तो करे कि हमें बहस करनी है, किन नियमों के तहत करनी है, राज्यसभा में किस नियम के तहत करनी है, लोकसभा में किस नियम के तहत करनी है। आप बातचीत की शुरुआत तो करोगे, सरकार सिर्फ पहल करेगी और विपक्ष उसको नकारता रहेगा और चाय पार्टियां और नाचने की पार्टियां करता रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये गतिरोध को तोड़ने वाले कदम नहीं होते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को, जब वेंकैया नायडू बुलाकर बात कर रहे हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन है, लोकसभा के अध्यक्ष बुलाकर बात कर रहे हैं तमाम दलों को, लोकसभा के अंदर जिन्होंने पन्ने फाड़े थे, पन्ने उछाले थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से बची है लोकसभा, उनको सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया है लोकसभा स्पीकर ने। तो मुझे लगता है जब इतना कॉन्सिलिएटरी जिसको कहते हैं, जिसको दोस्ताना व्यवहार अगर किया जा रहा है कि अगर सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, तो मुझे लगता है विपक्ष को सदन में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा सदन हंगामे की भेंट ही चढ़ जाए और शायद एक नया इतिहास ही बन जाए। लेकिन विपक्ष का तो रुख लगातार वही बना हुआ। आज भी टीएमसी के राज्यसभा के सांसदों पर कार्रवाई हुई। 6 सांसदों पर 1 दिन की कार्रवाई के लिए उनको सस्पेंड किया गया। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि संसद में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। लेकिन उससे पहले विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, अमिताभ जी भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष को समझना होगा, क्योंकि इससे तो किसी का भला नहीं हो रहा है। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, जनता से जुड़े मुद्दे तो इस हंगामे के बीच उठ ही नहीं पा रहे हैं। अब आगे की क्या रणनीति विपक्ष की? देखिए गायत्री, इस मामले में विपक्षी अपनी दलील है और उसका ये कहना है कि सदन में पहले भी विपक्ष हंगामा करता रहा था, लेकिन इस बार ये दिक्कत जो सामने आ रही है कि पहले ही आमतौर पर देखा जाता था कि 1-2 दिन विपक्ष अपने मुद्दे उठाता था, फिर किसी ना किसी तरह जो गतिरोध होता था वो दूर हो जाता था और आपस में बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता था कि ताकि चर्चा और बाकी चीज़ें भी हो सके। लेकिन इस बार के संसद के गतिरोध में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और विपक्ष अपनी एक ही मांग पर अड़ा हुआ है और जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है वो है पेगासस। और पेगासस को लेकर के कांग्रेस से भी ज्यादा आक्रामक जो है वो टीएमसी है। और टीएमसी के सांसद, क्योंकि अभी उनकी पार्टी बंगाल से एक बड़ी जीत लेकर आई है, तो वो बीजेपी पर एक अतिरिक्त दबाव भी बनाना चाहती है और इस कारण उन्हें ये लग रहा है कि इस समय उन्होंने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा हुआ है और वो कोई कमी इसमें नहीं छोड़ते। आप याद कीजिए कि पिछली बार भी जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज फेंका गया था, तब भी टीएमसी के सांसद को ही निलंबित किया गया था और आज भी जो सांसद एक दिन के लिए सदन से बाहर किए गए हैं वो भी सभी टीएमसी के ही सांसद हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि इस मामले में किसी तरीके का जो गतिरोध सदन में बना हुआ है वो आसानी से टूट जाएगा। जी अमिताभ जी, लेकिन इससे कोई सबक मिलेगा क्या? जो आज 6 सांसदों पर कार्रवाई हुई है, बाकियों को कोई सबक मिलेगा? तो मुझे नहीं लगता है कोई भी विपक्ष इस पर ग्लानि में महसूस कर रहा होगा कि उनके सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। उल्टे तृणमूल अपने सांसदों के निलंबन को लेकर उल्टा और सदन में हंगामे पर उतारू है और लगातार इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल और वन अपमैनशिप में कोई अपनी
अपनी पकड़ कमजोर ना हो, हम सबसे बड़े ताकतवर विपक्ष हैं, ये साबित करने की होड़ ना मची हो, तभी जाकर मुझे लगता है ये हंगामा शांत होगा। सत्ता पक्ष बात करे भी तो किससे? अगर कांग्रेस अगर बातचीत करने को मानती है तो शायद तृणमूल ना माने, अगर तृणमूल मान जाती है तो शायद अकाली दल बोले कि हमें एक कृषि संबंधी कानून पर विवाद करना है, अगर अकाली मान गए तो हो सकता है कांग्रेस को उस पर विवाद हो। तो मुझे लगता है कि अभी 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 इस सेशन में जब चुनावी मोड में पूरा का पूरा सत्र चला गया है और हर पार्टी ये चाह रही है कि उनका पॉइंट देश की जनता देखे, जो राजनीतिक स्कोर अगर सरकार झुक रही है उनके आगे तो ये देश की जनता देखे, वो हंगामे के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, जो शायद संसदीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं। और विपक्ष